फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको फिजिक्स की ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या 11th-12th हो, उनके टॉपिक्स की सबसे इजी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक हमारा एप्लीकेशन है वो है कि हम किसी भी सरफेस इंटीग्रल की इक्वेशन को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं और वाइस वर्सा, मतलब वॉल्यूम को सरफेस में चेंज कर सकते हैं। इट इनेबल्स अस टू ट्रांसफॉर्म द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये तो हमारा एक यूज़ हो गया। इसका जो स्टेटमेंट है वो है द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए over any closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector field over the volume enclosed by the surface S। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तुम्हें फ्लक्स समझना पड़ेगा और वेक्टर फील्ड समझना पड़ेगा। तो जैसे कि वेक्टर फील्ड अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर कोई भी एक हमारा इस तरीके से ये एक स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे एक वेक्टर है हमारा ए, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो डिफाइंड है। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे डिफाइंड है वो, तो हम इसे इस पूरे स्पेस को बोलेंगे कि वेक्टर फील्ड बोला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वेक्टर फील्ड की बात। अगर हम बात करें डाइवर्जेंस की बात या फ्लक्स की बात, तो फ्लक्स आपने जैसे कि गॉस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें भी पढ़ा होगा। किसी भी एक क्लोज सरफेस है हमारा, ठीक है, उसके एक पॉइंट से जितना भी ज़्यादा बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है या कोई भी हमारा वेक्टर फील्ड हो सकता है, तो आउटवर्ड जो उसकी होती है, ठीक है, अगर उसका ds का सरफेस है और ये बाहर फील्ड है हमारा a, तो a डॉट ds को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? नेट आउटवर्ड फ्लक्स किसी भी एक क्लोज सरफेस से जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस और वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन। अभी यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी गॉस डाइवर्जेंस की वो है a डॉट ds, मतलब ये क्या है? फ्लक्स है। तो एक सरफेस से जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है? डाइवर्जेंस ऑफ ए dv के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए हमने लेट्स अज्यूम हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया 3D में, ये बॉक्स है। ठीक है, इसका पूरा जो सरफेस एरिया है वो s है और इसका वॉल्यूम v है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये s1 है, ये s2 है। ठीक है, तो अभी हम क्या है पर्टिकुलर एक एक से क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल क्या सम चाहिए? फ्लक्स का सम चाहिए। तो S1 वाले से अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? A डॉट ds1, और दूसरे से क्या आ जाएगा? A डॉट ds2। ठीक है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? A ds1 प्लस A ds2। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया 2 सरफेस के लिए। अब हम क्या करेंगे? इस सरफेस को हम और डिवाइड कर लेंगे और स्मॉल वॉल्यूम्स में। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड करते ही चले जाएंगे इसे। ठीक है, और इतने इनफाइनाइट पॉइंट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया ताकि इसका जो एक यूनिट वॉल्यूम जो है वो 0 के पास पहुंच जाए। ठीक है, मतलब जो हमारा dv है वो टेंस टू 0 हो जाए। तो अब ये a डॉट ds क्या हो जाएगा? टोटल सम निकालेंगे, तो ds1 ds2 ds3 ds4 इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, dsi और ये ds n पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब जब ये n पॉइंट्स हो गए तो अब जो इसका एक पर्टिकुलर पार्ट का वॉल्यूम है वो क्या है? वो टेंस टू 0 है। ठीक है, और n टेंस टू क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमारा अब जो इक्वेशन हो जाएगी एक जनरल फॉर्म में अगर इसे हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा? a डॉट ds इज इक्वल टू I1 to n a डॉट dsi। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसे हम देखते हैं आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर हम लें तो हम इसमें ऊपर नीचे vi की डिवाइड कर देंगे, vi ऊपर आ जाएगा और vi ही नीचे आ जाएगा, और ये क्या रह जाएगा? a डॉट dsi। अब जो है हमारा vi टेंस टू 0 है। ठीक है, तो vi टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये इसे हम dv लिख सकते हैं, ये हमारा dv हो जाएगा, और a डॉट ds डिवाइड बाई vi। ये क्या चीज़ है? इसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ a, मतलब क्या है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स, डेल डॉट a इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ये डेल डॉट a हो जाएगा, इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसे जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो यही हमारी क्या हो जाएगी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगी। a डॉट ds इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्रिपल लग जाएंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, v डेल डॉट a dv। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। अगर अब भी आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं वैसे तो, और बाकी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं बता दूंगा। तो ये सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो और भी इस तरीके से टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।
थैंक यू।